दोस्तों नमस्कार। अगर भारत की बात करें तो भारत की बात सबसे पहले सुरक्षा पर बात होती है। जिस सुरक्षा और भारत के राष्ट्र प्रेम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं। दोस्तों आज एक ऐसी खबर पर खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। वो हिंदूवादी राष्ट्रवादी भी चौंक जाएंगे। उन्हें लगेगा कि उनको छला गया, उनके साथ धोखा किया गया। देश प्रेम के नाम पर उनके साथ जो सौदा किया गया उसने देश को सबसे बड़ा धोखा दिया है। जी हां, आज फिर से बात कर रहा हूं उन चोरी हुई राफेल फाइलों की जिनके बारे में जब विपक्ष ने सवाल पूछा था तो सरकार ने दावा किया था सुप्रीम कोर्ट में कि राफेल की फाइलें चोरी हो गई, सौदे की फाइलें चोरी हो गई। यानी विपक्ष को भी नहीं पता था। कल को अगर मान लीजिए मोदी की सरकार ना रहती, अगर राफेल से जो समझौता किया था तो उसकी शर्त क्या क्या थी, क्या क्या नहीं थी, क्या उसका गोपनीय दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रहना जरूरी नहीं था? जरूरी था, क्योंकि आने वाली कोई दूसरी सरकार होती, इसीलिए ईवीएम का सारा खेल खेला गया, क्योंकि मोदी जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए सारी कहानी हुई। और मान लो दूसरी सरकार आ जाती और राफेल पर वो पुनर्समीक्षा करती उस सौदे की और बोलती कि साहब हम ये करना चाहते हो, फ्रांस से बात करती, तो पता चलता कि फ्रांस के साथ तो ये संधि हुई नहीं। लेकिन वो पोल जब ना खुल करके अब खुल रही है। जी हां, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये केस दर्ज हुआ था मार्च 6, 2019 को, जिसमें सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि राफेल की सीक्रेट फाइलें चोरी हो गई। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था और ये 15 बातें बड़ी जोर शोर से चली थी, क्योंकि मैं आगे आने वाले न्यूज में इसके बाद जो है ऐसा खुलासा करने वाला हूं जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। उन देशभक्त भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के नीचे से पैरों तले जमीन तो निकलेगी, लेकिन पाकिस्तान की बाँछें खिल जाएंगी। जी हां दोस्तों, ये बात पाकिस्तान को भी पता चल गई होगी। अगर भारत के लोगों को पता है ये खबर अगर लीक हो सकती है और भारत विरोधी हो सकती है, रक्षा संबंधी हो सकती है, तो फ्रांस ने ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन को भी दी होगी। कोई भी सौदा होता है तो उसकी जानकारी यूनाइटेड नेशन या उन देशों को होती है जो देश सत्ता में है या जिनका प्रभुत्व यूनाइटेड नेशन में है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि राफेल डील से जुड़े कागजात जो हैं चोरी हो गए। याचिकाकर्ता उनका इस्तेमाल करके आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। गोपनीयता का सहारा लेकर के ये बात कही गई थी और ये बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज़पेपर के रिपोर्ट का जिक्र करने के दौरान कही। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एजी वेणुगोपालन ने कहा ये कागजात रक्षा मंत्रालय से पूर्व या वर्तमान कर्मचारी द्वारा चोरी किए गए हैं। ये गोपनीय दस्तावेज हैं। अगर चोरी कर लिए गए तो सरकार देश के लोगों की रक्षा कैसे कर सकती है जब वो अपने रक्षा सौदे की फाइलों की रक्षा नहीं कर सकती? सवाल ये उठता है। राफेल पर तब दलीलें दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा था कि वह ऐसे किसी भी पूरा खिलाफनामे या अन्य दस्तावेजों पर गौर नहीं करेगा जो उसके समक्ष दाखिल नहीं किए गए हैं। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा था जब प्राथमिकी दायर करने और जांच के लिए याचिका दाखिल की गई तब राफेल पर महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया। यह दावा था प्रशांत भूषण का। अगर तथ्यों को दबाया नहीं गया होता तो सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदा मामले में प्राथमिकी और जांच संबंधी याचिका को खारिज नहीं किया होता। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन ने कहा था कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण जिन दस्तावेजों पर भरोसा कर रहे हैं वे रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं। उन्होंने कहा याचिकाकर्ता ने राफेल सौदे पर जिन दस्तावेजों का भरोसा किया है वे गोपनीय हैं और आधिकारिक कानून गोपनीयता कानून का उल्लंघन है। राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजों के चोरी होने की मामले की जांच चल रही थी। चीफ अटॉर्नी जनरल ने बाद में लंच के बाद कुछ कहा, दुनिया भर की बहस चली, आरटीआई एक्ट की बात लाई गई, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ हो गया। लेकिन दोस्तों अब जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये खबर खुलने से सरकार के इकबाल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि सवाल उठता है कि अगर चोरी हुए राफेल से संबंधित दस्तावेज या फाइलें जला दी गई तो सरकार ऐसा कौन सा सौदा था जिसको छुपाना चाहती थी राफेल के बारे में? ऐसी कौन सी बात थी राफेल के बारे में जो हमसे छुपाई गई और जिसमें सोशल मीडिया पर काफी लोग ये इल्जाम सरकार पर लगा रहे हैं कि दोस्त का हित करने के लिए, दोस्त को दलाली देने के लिए ये सारे कांड हुए। लेकिन रक्षा
मंत्रालय देश का वो महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो हमारी देश की रक्षा के लिए सैनिकों से लेकर के हथियारों तक के लिए जिम्मेवार होता है। और हथियार ऐसे अगर देश के लोगों के टैक्स के पैसे से हथियार खरीदे जा रहे हैं और जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो बड़े अत्याधुनिक हैं, और सरकार भी इस मामले में दावा कर रही थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान से बदला लेने की बारी आ रही है, जब कांग्रेस के नेता नींबू लगा करके बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं, विपक्ष का समर्थन मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नेता कांग्रेस की मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में हुए हमले में कांग्रेस को दोषी मानती है, पंडित नेहरू को दोषी मानती है, राहुल गांधी को दोषी मानती है। पाकिस्तान पर एक्शन लेने का उनका कोई मूड नहीं। भले ही गोदी मीडिया पर यह चल रहा हो कि सुबह जाकर के लाहौर पर कब्जा हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें भरी जाती हैं, इस तरह की न्यूज बनाई जाती हैं, लेकिन न्यूज जो है वो छुपाई जाती है। और न्यूज ये है कि फ्रांस ने वो सोर्स कोड देने से मना कर दिया है जिस सोर्स कोड के तहत अत्याधुनिक मिसाइलें भारत अपने इस राफेल विमान में इंस्टॉल कर सकता था। जी हां, यह खबर वाकई शॉकिंग है। सौदा हुआ, महंगा राफेल लिया गया। विपक्ष का आरोप था महंगा राफेल लिया गया क्योंकि सौदा मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ था और ये सारी चीजें बहुत सस्ते रेटों में मिल रही थी। बाद में महंगे रेट पर लिया गया। दावा किया गया कि मनमोहन सिंह ने ये एसेसरीज नहीं ली थी, इसमें एसेसरीज ली गई हैं, इसलिए महंगा आया है राफेल। लेकिन अब आवाजी का घंटा उखाड़ लो। यहां राफेल पर जो खबर आ रही है वो जो है खबर जैसे ही देश के लोगों को पता चली है और प्रिंट मीडिया ने ये खबर छापी है। प्रिंट मीडिया ने कहा है राफेल सोर्स कोड भारत को राफेल का सीक्रेट कोड नहीं देगा फ्रांस, बजाय जान हो जाएंगे हैरान। प्रभात खबर ने छापी है। ना भारत टाइम्स ने लिखा है हेडिंग राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड भारत को नहीं देगा फ्रांस। चीन पाकिस्तान के खतरे को काउंटर करने के लिए क्यों चाहिए टेक्नोलॉजी। अब पत्रकारों की आंखें खुल रही हैं। राफेल एम रोड्स आफ्टर पहलगाम, हाउ इंडिया फ्रेंच फाइटर डील कुड टर्न अप द हीट ऑन पाकिस्तान। Aimed warfares, India urgently seeks source code of Rafale fighter jets from France, a reluctant Paris says। पेरिस ने अभी ये चारों हेडिंग आपने सुन लिए होंगे, यहां पे लगे हुए भी पीछे, ये आपने देख भी लिए होंगे। या तो राफेल को यूज ना करना पड़े, इसका बहाना सरकार के द्वारा लिया जा रहा है कि फ्रांस जो है सोर्स कोड नहीं दे रहा, इसलिए राफेल को हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अलग बात है, कल के दिन बुधवार को जो है एक जो है रिहर्सल होगी जिसमें हवाई हमले के सायरन बजेंगे और नागरिकों को छुपने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तक आर्मी का मूवमेंट पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ नहीं हुआ है और इस बीच ये खबर आ रही है कि राफेल लड़ाकू विमान का एक वो सोर्स कोड जिसके तहत स्वदेशी तकनीक से मतलब स्वदेशी हथियारों को जो है वहां पर नहीं लगा सकते, स्वदेशी छोड़िए विदेशी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यह खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही झटका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को झटका है और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ वो धोखा किया गया है कि जिसमें लगता है कि सबको लूट लिया गया है इस गोदी मीडिया के द्वारा झूठी बातें बता करके। आज ये बात पता चल रही है, कहते हैं कि शिकार के टाइम कुतिया हगासी, मतलब जब शिकार का टाइम है तो लेटरिन आ गई कुत्ते को तो शिकार होगा ही नहीं। अब जब शिकार का टाइम है पाकिस्तान के तो राफेल में सोर्स कोड नहीं है तो राफेल का इस्तेमाल होगा नहीं। ये बात सरकार ने क्यों छुपाई? ये बात सौदे में हुई थी कि नहीं हुई थी? अब फ्रांस क्यों मना कर रहा है? सवाल यह उठता है। राफेल सोर्स कोड भारत को राफेल का सीक्रेट कोड नहीं देगा और बजाय जान करके हो जाएंगे हैरान। हवाला ये दिया गया है कि फ्रांस ने इसमें बहुत पैसा खर्च किया है इस टेक्निक को और जो है बहुत सारे शोध किए हैं, तो भैया महंगा तो लिया है ना हिंदुस्तान ने इस राफेल को। ये बात तो सोशल मीडिया पे किसी छुपी नहीं है, गोदी मीडिया पर भी चली है जिसमें ये हवाला दिया गया भाजपा की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने खुद बोला कि साहब महंगा इसलिए लिया है कि इसमें बहुत सारी चीजें हमने इंस्टॉल कराई हैं, बहुत सारे सोर्स कोड हमको मिले हैं। ये तो दावा सरकार की तरफ से किया गया था, ये हम तो नहीं बोल रहे। लेकिन अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, फ्रांस अगर भाग रहा है तो सीधी सी बात है कि फाइलें क्यों जलाई गई अब समझ में आ रहा है। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच भारतीय वायुसेना अपनी युद्धक क्षमता को अधिक मजबूत करने में जुटी है। इसकी रणनीति के तहत भारत सरकार फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के सोर्स कोड को हासिल करने की कोशिश कर रही है। भारत का उद्देश्य है अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को स्वदेशी हथियार प्रणालियों से लैस किया जा सके ताकि देश कंपनियों पर निर्भरता कम हो सके, रक्षा प्रणाली और अधिक आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन यहां पर एक ट्वीट आता है और ट्वीट क्या है, उसमें यह लिखा जाता है कि भैया
इन लोगों ने जो है सरकार के साथ धोखा किया है और मजाक भी आता है। फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया। ये निखिल राय जो है ट्वीट करते हैं, फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया है। सोर्स कोड राफेल में अलग से कोई हथियार नहीं लगा सकते, जिन हथियारों के साथ आया है उसी से काम चलाना होगा। रूस से आए S-400 मिसाइल राफेल में नहीं लगा पाएंगे। जब देश हित पर मित्र हित को तरजीह दी जाएगी तो ऐसे ही सौदे होंगे। ये इंफॉर्मेशन दी गई थी ग्लोबल इन्फॉर्मर से। फ्रांस रिफ्यूजेस टू शेयर सोर्स कोड ऑफ राफेल aircraft with India. Without source code, India is unable to integrate S-400 missile defense system with Rafale aircraft. Moreover, India cannot modify aircraft or edit. ये S-400 वो है एयर मतलब सिस्टम जिससे एंटी मिसाइल सिस्टम कहते हैं, जो किसी भी मिसाइल को गिरा सकता है भारत की तरफ आने से पहले। उसका जब सोर्स कोड विमान के साथ जोड़ा होता है तो ऐसी एक तकनीकी क्षमता होती है जिसमें S-400 आने वाली मिसाइल के हमले को जो है निष्क्रिय बना देती है, अपनी तरफ से रॉकेट छोड़ देती है। तब अब इस पर क्या जवाब देंगे हमारे प्रधान साहब? अब इस पर हमारे क्या देंगे वल्लभ भाई पटेल और अमित शाह साहब? इस पर क्या जवाब देंगे लोग और क्या बोलेगा विपक्ष और क्या बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के वो महानुभाव, सुप्रीम कोर्ट के जज जिनके यहाँ करोड़ों रुपए के रिश्वत के नोट पकड़े जाते हैं? क्या उनमें से कोई न्यायपालिका में न्यायपालिका की आत्मा लेकर के ईमानदार जज जिंदा है, या हिंदुस्तान के सभी ईमानदार पत्रकार केवल अब यूट्यूब पर बचे हैं और गोदी मीडिया पे तो ऐसे चलाया जा रहा है कांग्रेस को, लेकिन राफेल के बारे में सरकार का गरेबान झिझोड़ करके सवाल नहीं पूछा जा रहा। यह वीडियो शुरुआत है, और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों याद रखिए, देश की सुरक्षा, देश है तो हम हैं, और हमारे टैक्स के पैसों का अगर दुरुपयोग होता है और सारी चीजें जनता से छुपाई जाती हैं तो ऐसी सरकार को हम पारदर्शी नहीं कह सकते। जो बातें विपक्ष से छुपाई जाती हैं, जो बातें देश की जनता से छुपाई जाती हैं, RTI का जवाब नहीं दिया जाता, राफेल सौदे की फाइलें चोरी हो जाती हैं, रिकॉर्ड में आग लग जाती है, इसको हम क्या कहें? आज फ्रांस ने भारत के साथ बड़ा धोखा कर दिया। जो राफेल डील थी उसका सच खुद सामने आ गया। इसको कांग्रेस ने आरोप लगाने की जरूरत नहीं समझी, समाजवादी ने आरोप लगाने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन मीडिया की खबरें हैं, छन छना करके आ जाती हैं। धुआं वहीं होता है जहां आग लगती है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर, बताइएगा जरूर। नमस्कार। देश हित में एक बार कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।